नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करा दिया था। अब तक दोस्तों हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिस किसी ने भी अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सभी मॉक टेस्ट को डाल दिया है। आप वहां से आसानी से प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस स्पेशल होने वाला है, यानी यूपी पुलिस के पेपर में मैथ के पोर्शन में टारगेट है इसका फुल अपॉन फुल, यानी पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही करना। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूं, वेन डायग्राम। दोस्तों, वेन डायग्राम से इतने क्वेश्चन, यानी इतने क्वेश्चन और इतने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसमें से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज हम वेन डायग्राम को कवर करेंगे और उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, पेपर तक मैं आपको कम से कम 300 कॉन्सेप्ट करा दूंगा। पेपर तक मैं आपको कम से कम 300 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। दोस्तों, पूरा का पूरा मैथ का पेपर इन्हीं प्रैक्टिस सेट से फंसाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा पूरा का पूरा मैथ का पेपर इन्हीं प्रैक्टिस सेट से फंस जाए। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। तो दोस्तों, वेन डायग्राम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 दिया गया है, स्क्रीन पर आपके पर आ गया होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है दोस्तों, 50 लोग चाय पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, वेन डायग्राम में 50 लोग, दोस्तों ये तो चाय पसंद करने वाले हैं, और 40% लोग कॉफी पसंद करते हैं। दोस्तों, ये हमारे कॉफी पसंद करने वाले हो गए, ये हो गए हमारे कॉफी। और दोस्तों, 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, 10% कौन से हैं? वो ये वाले 10% लोग ये वाले हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो दोनों पसंद करते हैं सबसे पहले उसको लिखना है। तो दोस्तों, दोनों कितने पसंद करते हैं? 10%। दोस्तों, 10% लोग दोनों पसंद करते हैं। अब दोस्तों, बारी आई 50% लोग चाय पसंद करते हैं। तो 10% चाय का हिस्सा कौन सा है? ये वाला पूरा। चाय का हिस्सा कौन सा है? ये वाला पूरा। दोस्तों, 10% यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना होता है? 40%। 40% लोग केवल चाय पसंद करते हैं, और चाय पसंद करने वाले लोग कितने? 50%। 40 + 10 कितने हो गए दोस्तों? 50। और 40% लोग कॉफी पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाए? 10% यहाँ पे आ गया, तो कितना बचा दोस्तों? 30%। कितना बचा दोस्तों? 30%। अब पूछा कितने व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, कितने व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करते। अब दोस्तों, एक बात समझिए, यहाँ पे अगर पसंद करने वाले आ रहे हैं तो वेन डायग्राम के बाहर ना पसंद करने वाले आएंगे। वेन डायग्राम के बाहर यानी यहाँ पे कौन से आएंगे? ना पसंद करने वाले। ना पसंद करने वाले, ना पसंद करने वाले। दोस्तों, टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है दोस्तों? 100%। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 40 और 30 कितना हो गया? 70। और 10 कितना हो गया? 80। 80% कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो 20% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो 20% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। 40 और 30 70, और 10 कितना हो गया? 80। 100 - 80% बराबर 20%। तो 20% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है %। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक और बार समझिए, चाय पसंद करने वाले लोग कितने? 50%। कॉफी पसंद करने वाले लोग कितने दोस्तों? 40%। अब दोस्तों, चाय पसंद करने वाले लोग 50% हैं, जिनमें से 10% लोग ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। 10% लोग ऐसे हैं हमारे जो चाय भी पीते हैं और हमारे कॉफी भी पीते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे जो दोनों को पीना पसंद करते हैं। तो 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं, और चाय कितने पीते हैं? 50%। तो 10% यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 40%। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 50%। और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 40% कॉफी पसंद करते हैं। तो 10% यहाँ पे आ गया, दोनों पीना पसंद करते हैं। तो कितना बचा दोस्तों? 30%।
अब दोस्तों टोटल की वैल्यू कितना होती है 100%। टोटल की वैल्यू कितना होती है दोस्तों 100%। वेन डायग्राम से बाहर दोस्तों वो लिखा जाता है जो उसके विपरीत होता है। यहाँ पे दोस्तों आ रहा है कि दोनों पसंद करने वाले, तो यहाँ पे आएगा कि दोनों को न पसंद करने वाले। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों 100 में से इन तीनों को जोड़कर घटा देंगे, 40 और 70 और 10 80। 100 माइनस 80 बराबर 20%। तो 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, वो चाहे जूस पीते हो चाहे कुछ और पीते हो या कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, पर हमारे चाय और कॉफी नहीं पीते हैं, चाहे कुछ भी पीते हो। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 60% लोग हिंदी में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हिंदी में पास होते हैं और यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में पास होते हैं। और ये कौन से दोस्तों जो दोनों में पास हुए, जो ये कौन से दोस्तों जो दोनों में पास हुए। अब बोलता है दोस्तों 15% लोग दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वो लिखना है जो दोनों में पास हुए या फेल हुए। तो दोनों में पास कितने हुए 15% लोग। 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। अब दोस्तों केवल हिंदी में कितने बचे, टोटल हिंदी में 60% और हिंदी में केवल हिंदी में कितने बचे दोस्तों 60 माइनस 15। 60 में से 15 कितना गया तो बचा 45। 60 में से 15 गया तो कितना बचा दोस्तों 45। अब दोस्तों केवल 40% लोग अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 40% लोग, पूरा गोला कितने गया 40 का, तो 15 यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 40 में से 10 गया, 30 और 5 गया तो कितना बचा 25। तो 25% लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए। अब बोला गया दोस्तों कितने परसेंट लोग दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों में अनुत्तीर्ण यानी बाहर वाला, दोनों में अनुत्तीर्ण यानी बाहर वाला। ये दोस्तों कौन सा दोस्तों फेल, ये कौन सा दोस्तों फेल वाला। तो फेल वाला हमसे पूछा गया है। तो कितना हो गया दोस्तों 25 और 15 कितना हो गया 25 और 10 35 और 10 5 कितना हो गया 40। 40 और 40 कितना हो गया 80 और 5 कितना हो गया 85। तो 100 में से 85 घटा देंगे, 100 माइनस 85 यानी 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 15% लोग, 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने में कोई भी दुविधा नहीं होने वाली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 45% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 35% लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 10% लोग दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। यदि 90 लोग कुछ भी पसंद नहीं करते तो केवल फुटबॉल खेलने वालों लोगों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है फुटबॉल और क्रिकेट की, फुटबॉल और क्रिकेट की। दोस्तों इसे मान लेते हैं फुटबॉल और इसे मान लेते हैं दोस्तों क्रिकेट। और ये दोस्तों ये कौन से हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे, ये कौन से हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे। दोस्तों 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों 10% कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, यानी दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, वो कितने 10%। अब दोस्तों केवल फुटबॉल खेलने वाले टोटल ये कितने 45%। और यहाँ पे कितना दिया गया दोस्तों 35%। अब दोस्तों 45% में से 10% गया तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने बचे 35%। अब दोस्तों 35% में से 10% गया तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने बचे दोस्तों 25%। अब पूछा गया दोस्तों यदि 90 लोग कुछ भी नहीं खेलते, तो दोस्तों इसकी संख्या हमको दी गई है 90। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज में कितना आ जाएगा दोस्तों 25 और 10 कितना होगा 35, 35 और 35 कितना होगा 70। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 30%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 30%। तो 30% की वैल्यू 90 के बराबर है। हमसे पूछा गया दोस्तों केवल फुटबॉल खेलने वाले, केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं दोस्तों 35%। केवल फुटबॉल खेलने वाले यानी ये पूछा गया हमसे केवल फुटबॉल खेलने वाले, ये पूछा गया यहाँ तक केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने दोस्तों 35%। 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों x।
ये दोस्तों कितना गुना है? 3 गुना। तो जो भी कुछ हमसे पूछा जाएगा वो सब कुछ हमारा 3 गुना होने वाला है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया 35 की वैल्यू, तो 35 का भी 3 गुना कर देंगे, वो हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? 35 गुना 3 कितना होगा? 3 3 9 यानी 90 और 15 105। 90 और 15 कितना हो गया दोस्तों? 105। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गई? 105। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 105। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 60% लोग हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। 60% लोग हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए यानी हिंदी में फेल हो रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं दोस्तों। अब हमारा फेल होने वाला डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम हमारा किसका बनेगा? फेल हुए विद्यार्थियों का। तो दोस्तों 60% लोग हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 50% लोग अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4। तो 60% लोग हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों ये वेन डायग्राम किसका है? हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए का। और ये किसका है दोस्तों? इंग्लिश में फेल। दोस्तों ये तो हिंदी में फेल और ये इंग्लिश में फेल। और ये कौन से दोस्तों? जो दोनों में फेल हैं, जो दोनों में फेल हैं, बिल्कुल ही बेकार है, वो है हमारे ये वाले। तो दोस्तों और ये वाले कौन से? हमारे जो जो किसी ना किसी एक विषय में पास हुए हों, जो किसी ना किसी एक विषय में पास हुए हों या दोनों में भी पास हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कितने दोस्तों? 60%। हिंदी वाले कितने? 60%। हिंदी वाले कितने दोस्तों? हमारे पास 60%। और इंग्लिश वाले कितने दोस्तों? 50%। और हमारे 25% लोग दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों ये कितने दिए गए दोस्तों? 25% लोग दोनों में फेल होते हैं। मतलब ये बिल्कुल ही बेकार है जो दोनों में फेल हो गए। ये बिल्कुल ही बेकार है जो दोनों में ही फेल हो गए। तो दोस्तों 25% लोग हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं। तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए? तो 25 में से 60 में से 25 घटा देंगे। तो 60 में से 25 गया तो 40 और 35 कितना बचा दोस्तों? 35%। और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 25%। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 25%। अब बोला गया दोस्तों 75% लोग दोनों विषय में पास हुए। 75% लोग दोनों विषय में पास हुए यानी यहाँ पे कितना? 75 लोग। 75 लोग दोनों विषय में पास हुए। तो दोस्तों ये कितना होगा? 25 25 50। परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों, परसेंटेज में कितना आ जाएगा यार? 25 25 50, 50 और 30 80 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 85। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया? 85 में से 100 में से 85 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 15%। यानी 15% की वैल्यू हमारा 75 दी गई। तो 15% की वैल्यू 75 है, कितने गुना है दोस्तों? 5 गुना। अब जो भी हमसे पूछा जाए वो सब कुछ हमारा 5 गुना होने वाला है। अब पूछा गया कुल कितने लोग परीक्षा में बैठे थे। तो परीक्षा में कितने व्यक्ति बैठे थे? 100%। परीक्षा में कितने बैठे थे दोस्तों? 100%। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर कितना हो गया दोस्तों? 100 गुणा 5 यानी 500। 100 गुणा 5 यानी 500। यही इसका राइट आंसर है 500। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 60 विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तब तक इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे अभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 60% लोग केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण हुए। 60% लोग हमारे केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 60% लोग हमारे केमिस्ट्री में फेल हुए। 60% लोग केमिस्ट्री में फेल हुए। आगे बढ़िए। 60% लोग केमिस्ट्री में फेल हुए। 40% लोग
फिजिक्स में फेल हुए, 23% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 72 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो केवल भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या। दोस्तों ऊपर वाले 2 क्वेश्चन कराए उसके जैसा सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। नहीं किया ना भाई साहब, देख लेना कतई लड़ाई हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। दोस्तों मैं कराता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 65% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। 65% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। ये दोस्तों टी वाले, ये कौन से, कॉफ़ी वाले। तो 65% लोग हमारे चाय पीना पसंद करते हैं, 50% लोग हमारे कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 10% व्यक्ति हमारे ऐसे हैं जो कुछ भी पीना नहीं पसंद करते, यानी जो बाहर हैं। 10% लोग कहाँ पे लेके जाएंगे दोस्तों, बाहर की तरफ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कौन से आएंगे, ये दोनों पसंद करने वाले हैं, तो यहाँ पे दोनों वो पसंद करने वाले आएंगे। जो कुछ भी पसंद नहीं करे वो है 10%। कितने व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना लें, आपका आंसर आने वाला है। दोस्तों जो तरीका आपको सिंपल लगे आप उसे फॉलो करें, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एक तरीका है दोस्तों एक्स वाला। एक तरीका तो दोस्तों मेरे पास है एक्स वाला, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट। दूसरा तरीका हमारा डायरेक्ट। तो दोस्तों पहले समझिए एक्स वाला तरीका। सबसे पहले मानिए दोस्तों जो दोनों को पसंद करते हैं उन्हें मान लीजिए एक्स। माना हमने दोनों को पसंद करने वाले कितने, x%। तो दोस्तों केवल चाय को पसंद करने वाले कितने हो गए दोस्तों, 65 - x। केवल चाय को पसंद करने वाले कितने हो गए दोस्तों, 65 - x। और केवल कॉफी को पसंद करने वाले कितने हो गए दोस्तों, 50 - x। केवल कॉफी को पसंद करने वाले कितने हो गए दोस्तों, 50 - x। दोस्तों टोटल कितना होता है हमारा, 100%। टोटल कितना होता है दोस्तों, 100%। तो दोस्तों 65 - x प्लस x प्लस 50 - x प्लस 10 बराबर 100%। बस दोस्तों इसे सॉल्व कर दो, x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाने वाली है। दोस्तों इन सब को जोड़कर 100 के बराबर कर दो, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। x से x खत्म, -x से प्लस x खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 65 प्लस 50 प्लस 10 कितना हो गया दोस्तों, 60। और 60 120 125 माइनस x बराबर 100। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 25%। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 25%। दोस्तों यही इसका आंसर है। दोनों को पसंद करने वाले कितने, 25%। कॉफी पूछे, केवल चाय को पसंद करने वाले 65 - 25, और कॉफी को पसंद करने वाले, केवल कॉफी को पसंद करने वाले 50 - 25 यानी 25%। अब देखिए दोस्तों ये तो है हमारा एक्स वाला तरीका, ये तो है हमारा एक्स वाला तरीका। दोस्तों एक बार मैं जल्दी से यानी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ एक्स वाले तरीके को। दोस्तों सबसे पहले हमको वो वाला टर्म सॉल्व करना है जो दोनों कॉमन हो, दोनों को पसंद करने वाले लोगों को। तो दोस्तों दोनों को पसंद करने वाले लोग हमने मान ली एक्स, दोनों को पसंद करने वाले लोग हमने कितना मान ली दोस्तों, एक्स। उसके बाद दोस्तों केवल चाय को पसंद करने वाले कितने, 65 - x। केवल कॉफी को पसंद करने वाले 50 - x। और दोस्तों 10% ये ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। 10% लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारा कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों 65 - x प्लस 50 - x प्लस 10 बराबर 100। क्योंकि दोस्तों पूरा हमारा ये डिब्बा हमारा पूरा कितने का दोस्तों, 100 का। पूरा डिब्बा कितने का, यानी 100 का। तो दोस्तों टोटल हम कितना मानते हैं, 100%। तो 100% के बराबर कर देंगे, x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाने वाली है। अब रही बात दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करने की, ये तो हो गया दोस्तों x वाला तरीका। ये तो हमारा दोस्तों हो गया x वाला तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए एक डिब्बे को मान लीजिए दोस्तों, ये वाला पूरा डिब्बा हो गया 65% का। ये वाला पूरा डिब्बा कितने का हो गया दोस्तों, 65% का। अब 65% दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा 65% का डिब्बा। और ये कितना हो गया दोस्तों, 10%। 65% प्लस 10% कितना हो गया दोस्तों, 75%। अब दोस्तों 75% हो गया तो 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। 100 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ पे ये वाला डिब्बा कितने का आ जाएगा दोस्तों, 25%। अब दोस्तों ये टोटल कितना है 50 का, तो ये कितना बचा है दोस्तों, 25 का। ये कितना बचा दोस्तों, 25 का। तो 25-25 के हो गए दोनों। कैसे करेंगे दोबारा देखिए दोस्तों, ये वाला डिब्बा कितने का है दोस्तों, 65 का। पूरा डिब्बा कितने का है दोस्तों, 65 का। 65 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 75। अब दोस्तों 65 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 75।
अब दोनों को पसंद करने वाले यानी दूसरा डिब्बा निकालना है, तो दूसरा डिब्बा 65 + 10 75, 100 में से 75 गई तो कितने बचे 25, तो ये वाला डिब्बा कितने का हो गया दोस्तों 25 का, यानी केवल कॉफी को पसंद करने वाले कितने हो गए 25%, और टोटल कितने का 50% का, तो ये कितना आ गया दोस्तों 25% का। आपसे ये पूछा गया है कि दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं 25%, दोनों को पसंद करने वाले कितने दोस्तों 25%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 62% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। दोस्तों पास होने वाले अंदर लिखे जाएंगे, दोनों में पास होने वाले बीच में लिखे जाएंगे, और दोनों में फेल होने वाले बाहर की साइड लिखे जाएंगे। दोनों में फेल होने वाले कहां पर लिखे जाएंगे दोस्तों, बाहर की साइड। तो देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 45% लोग अंग्रेजी में पास हुए, 45% लोग इंग्लिश में पास हुए, और यहाँ पे कितने दोस्तों हिंदी में पास होने वाले, तो 45% लोग हमारे इंग्लिश में पास हुए, और 62% लोग हमारे हिंदी में पास हुए, और 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। दोस्तों ये तो पास वाले हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा पास वाला, दोनों में पास वाला, तो फेल कितने हो गए दोस्तों 15%, तो 15% कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बाहर, 15% कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बाहर। अब दोस्तों एक्स वाले तरीके से आप स्वयं करेंगे, मैं आपको विदाउट एक्स वाले तरीके से बता रहा हूँ, विदाउट एक्स वाला। तो विदाउट एक्स वाला कितना है 45% + 15%, कितना हो गया दोस्तों 45 और 55 और 5 60%, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 40%, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 40%। अब 40% यहाँ पे आ गया, तो टोटल गोला कितने का 62 का, तो ये वाला कितना हो गया दोस्तों, तो ये वाला कितना हो गया दोस्तों 22%, ये वाला कितना हो गया दोस्तों 22%। तो दोनों को पसंद करने वाले, दोनों में पास कितने हैं 22%, दोनों में पास कितने हैं दोस्तों 22%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में पास कितने 22%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 22%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 50% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 40% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, 20% लोग दोनों पीना पसंद नहीं करते, तो कितने % लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। दोस्तों जो मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको इसको स्वयं करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 35% लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 15% लोग दोनों खेल खेलना पसंद नहीं करते। यदि 90 लोग दोनों खेल खेलते हैं, यदि 90 लोग दोनों खेल खेलते हैं तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या। दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट की बात हो रही है, फुटबॉल और क्रिकेट। ये दोस्तों डिब्बा है हमारा फुटबॉल का, ये वाला डिब्बा हमारा दोस्तों क्रिकेट का। तो 65% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 35% लोग हमारा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल पसंद नहीं करते, तो 15% लोग कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बाहर की साइड। अब दोस्तों बात रही ये अंदर वाला डायग्राम, यानी दोनों को पसंद करने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो 65 + 15, 65 और 10 75, और 5 कितना हो गया 80, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 80, 100 में से 80 गया तो 20, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 20%, यानी जो केवल क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं वो कितने 20%, और पूरा गोला कितने का 35 का, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों को पसंद करने वाले कितने आ गए दोस्तों 15%। और दोस्तों 15% की वैल्यू दे रखी है इसमें 90, 15% की वैल्यू दे रखी है 90, 15 छक्के 90। अब हमसे पूछा गया दोस्तों केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 50%, तो 50 गुणा 6 = 300। केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है 300। 300 लोग ऐसे जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, 300 लोग ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 300। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऑप्शन ये गलत लिखे गए हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई 300, ऑप्शन नंबर ई 300। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 58% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए,
अगर प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम किसी न किसी विषय में पास हुआ है तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। दोस्तों अब बात आ गई दोस्तों पास और फेल वाली, तो 52% लोग अंग्रेजी में पास हुए। ये डिब्बा दोस्तों अंग्रेजी में पास होने वाला, ये डिब्बा दोस्तों हिंदी में पास होने वाला। तो दोस्तों 52% लोग अंग्रेजी में पास होते हैं, 52% लोग अंग्रेजी में पास होते हैं, 58% लोग हमारे हिंदी में पास होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम किसी ना किसी विषय में पास हुआ है। दोस्तों मतलब फेल नहीं हुआ, कोई भी विद्यार्थी हमारा फेल नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे फेल वाली कंडीशन में कितना आ जाए 0%, यानी बाहर कितना आ जाएगा दोस्तों 0%। तो दोस्तों 52, ये कितना होगा दोस्तों 52 और ये 0, तो कितना होगा 52, तो 100 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48%, यानी केवल हिंदी में पास हुए वो कितने 48%, और 58 में से 48 गया तो कितना बचा 10%, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 42%, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 42%। तो दोनों विषयों में पास कितने परसेंट हुए, तो दोनों विषयों में पास कितने हुए 10%, यानी दोनों में पास बराबर 10%, दोनों में पास बराबर 10%, ये इसका आंसर है 10%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये था हमारा वेन डायग्राम का लेक्चर। दोस्तों वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया हो, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं, उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा। दोस्तों 80% से लेकर 99% तक के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, 80% से 99% तक के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। रही बात एक आध दो क्वेश्चन की, तो एक आध दो क्वेश्चन किसी बड़े बड़े एग्जाम में टेढ़ा मेढ़ा पूछ लिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप हमें बताना किस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, उसे फिर हम क्लियर करेंगे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यानी हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्स क्वेश्चन। दोस्तों एग्जाम तक कम से कम 300 कॉन्सेप्ट करा दूंगा, पूरा का पूरा पेपर हमारा इसी सीरीज से पसने वाला है, यानी प्रैक्टिस सेट से ही हमारा पूरा का पूरा पेपर पसने वाला है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं मिक्स प्रैक्टिस। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक माली 240 गुलाब फूल 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और सभी को 1 रुपये प्रत्येक फूल की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना हुआ, तो उसका लाभ परसेंटेज हमारा कितना हुआ। देख रहे दोस्तों पसीना कितना आ रहा है, गर्मी कितनी है, क्या करें पर यार गर्मी तो है। एक माली 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। दोस्तों जब भी आपसे ये बात पूछी जाए कि इतने रुपए में इतने चीज खरीदता है, आप हमेशा एक चीज का याद रखें, सबसे पहले आप मुझे एक चीज का जवाब दें कि 13 फूल, यानी 13 फूल मैंने 390 रुपये के खरीदे, 13 फूल 390 रुपये के खरीदे, तो एक फूल मैंने कितने रुपए का खरीदा, तो एक फूल कितने रुपए का खरीदा। दोस्तों एक फूल की कीमत कितनी होगी दोस्तों हमारी, तो एक फूल की कीमत होगी 390/13, यानी 30 रुपये। एक फूल की कीमत कितनी होगी दोस्तों 30 रुपये। इससे दोस्तों हमें एक बात समझ में आई कि हम हमेशा रुपये के अंदर वस्तु का भाग देते हैं, रुपये के अंदर वस्तु का भाग देते हैं, यानी एक चीज को हमेशा अपने खोपड़ी में सेट करके रखें कि हमेशा रुपये के अंदर वस्तु का भाग देते हैं। सीपी या फिर एसपी निकालते समय रुपये के अंदर वस्तु का भाग लगाते हैं, रुपये के अंदर हम वस्तु का भाग लगाते हैं, ना कि वस्तु के अंदर रुपये का, ना कि वस्तु के अंदर रुपये का। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि वस्तु के अंदर रुपये का भाग लगा देते हैं, उनका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाता है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की खोपड़ी में कैसे छेद करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 240 गुलाब फूल 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, तो रुपये कितने दोस्तों 9 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों एसपी। तो सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, 9 रुपये में 240 फूल खरीदता है 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से। दोस्तों प्रति दर्जन यानी 12 का डिवाइड और करेंगे,
प्रति दर्जन हटाने के लिए। और आगे दिया गया दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों सीपी। अब एसपी दिया गया है, सभी फूलों को यानी 240 फूलों को 1 रुपये प्रत्येक फूल की दर से बेच देता है, यानी 1 रुपये की दर से बेचता है 240 फूलों को। दोस्तों यहाँ पे 12 का डिवाइड क्यों नहीं किया? तो 12 का डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि 240 फूलों को 1 रुपये की दर से बेच रहा है, 1 रुपये की दर से बेच रहा है, ना कि 1 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। ऊपर बेच रहा था 9 रुपये प्रति दर्जन, यानी 9 रुपये में 12 फूल बेच रहा था। तो एक फूल कितने में बेचेगा दोस्तों? 9 रुपये में 12 फूल, तो एक फूल कितने का हो गया? 9/12 रुपये का। एक फूल कितने का हो गया? 9/12 रुपये का। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाने वाला है 240 से 240 खत्म, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 9:12, 9:12, यानी 3 का प्रॉफिट। 9 की चीज को 12 में बेच दिया तो 3 का प्रॉफिट हो गया। किस पे होता है प्रॉफिट? सीपी पर, यानी 9 गुणा 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट आ गया? 33 सही। 1/3%, 33 सही, 1/3%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी 8 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी 8 दिन में कर सकता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, यानी ए कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 8 दिन में। तो ए 6 दिन में कर सकता है और बी हमारा 8 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी दोस्तों, सी ए प्लस बी द्वारा एक साथ कार्य किए काम में समय के बराबर समय लेता है, यानी सी बराबर कितना होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी की क्षमता को जोड़ दें तो हमारी सी की क्षमता निकल के आ जाएगी, यानी सी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी। सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? ए प्लस बी। अब जब बी तथा सी एक साथ काम मिलकर करें तो कितने समय में काम को पूरा कर देंगे? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 24। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। अब दोस्तों सी की क्षमता कितनी है? दोनों को जोड़कर सी की क्षमता के बराबर है, यानी सी की क्षमता कितनी होगी? 4 + 3 7। सी की क्षमता होगी दोस्तों 4 + 3 7। तो सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 7। अब पूछा गया है दोस्तों बी और सी एक साथ काम मिलकर करें तो बी प्लस सी का काम कितना होगा? 7 + 10 कितना होगा? 7 + 3 कितना होगा दोस्तों? 10, यानी 10 काम हो गया। क्षमता कितनी होगी दोस्तों दोनों की? 10। क्षमता कितनी होगी दोस्तों दोनों की? 10। कार्य कितना करना? 24। तो 24 कार्य को 10 की क्षमता से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12/5। 12/5 डेज में, 12/5 डेज के अंदर। ये इसका आंसर होने वाला है 12/5 डेज के अंदर। दोस्तों ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। सी जो है, सी की क्षमता ऐसी है जो दोनों की क्षमता के योग के बराबर है, यानी ए प्लस बी बराबर सी दिया गया है। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे 24, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 4, बी की क्षमता होगी 3 और सी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी यानी 7। अब पूछा गया दोस्तों बी प्लस सी मिलकर यानी 7 और 3 10, 10 की क्षमता से 24 कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी 24/10 कितना आ गया? 12/5 डेज। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 सही, 2/5। चलिए दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मॉक टेस्ट अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जाएं ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।